तो साथियों आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 में जो है नए वित्त वर्ष में बीएड और डीएलएड को लेकर सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइन आ चुकी है और उस गाइडलाइन में आज हम जानेंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया है बीएड और डीएलएड के छात्रों के लिए। अब नौकरी की प्रक्रिया क्या होगी, टेट और सीटेट को हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, या कोई अलग प्रकार की पात्रता परीक्षा क्या किया जाएगा, आयोजित करवाया जाएगा, क्या बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इन सारी चीजों की जो जानकारी है हम आज अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या अपडेट है, क्या क्या नियम है। इस सारे बदलाव को हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि क्या है अपडेट पूरा बीएड और डीएलएड को लेकर। तो आपको बता दें कि बीएड और डीएलएड को क्या क्या लेकर अब क्या क्या नियम बदला गया है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है अपडेट और किस तरह की चीजें बदलने वाली हैं आपके 2025 के भर्ती प्रक्रिया में। तो यहाँ देखिए न्यूज आया है कि बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बीएड और डीएलएड धारकों के लिए नए नियम क्या होंगे, लागू होंगे। ये 31 मार्च 2025 का न्यूज आया कि शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से बीएड और डीएलएड धारकों के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। यह कदम छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर क्या करेगा, आएगा। इसी के साथ अगर आप बीएड या डीएलएड डिग्री धारक हैं या इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इन नियमों और विशेषताओं और प्रभाव पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले तो जो लोग इस क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचर एज ए प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनल रूप से टीचिंग को क्या करते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यूपी बीएड का भी फॉर्म आपका आ गया है, उसका डेट भी बढ़ गया है, 30 अप्रैल तक हो गया है। तो जो कंबाइंड बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म आ चुका है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है इस क्षेत्र में जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या सुधार किया गया है बीएड और डीएलएड धारकों के लिए, कौन कौन से नियम नए परिवर्तित किए गए हैं। तो नए नियम की अगर बात करें तो लागू होने की तारीख जो है वो 1 अप्रैल 2025 है। और किसके लिए लागू होगा, तो बीएड और डीएलएड धारकों के लिए नियम लागू होगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। इस उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, रखा गया है। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो बीएड या डीएलएड में 50% और एससी एसटी के लिए लगभग 45% क्या होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल तक, तथा एससी एसटी के लिए क्या किया गया है, 5 साल का छूट दिया गया है। साथ ही चयन प्रक्रिया की बात करें बेटा तो ये लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, दो चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। देखिए अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे अब लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। साथ ही अगर भाषा योग्यता की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको क्या होना चाहिए, प्रवीणता होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल भी इसमें क्या कर दिया गया है, अब जोड़ दिया गया है। तो बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आपको क्या है, आवश्यक होना चाहिए। इसी तरीके से आगे और इसके डिटेल को जानते हैं कि आगे क्या किया गया है। नए नियम के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो आप देखिए नए नियम का उद्देश्य क्या, सरकार का मानना है कि अच्छी शिक्षा के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस नए नियम को क्या किया गया है, लागू किया गया है, ताकि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके, योग्य शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके, स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर हो सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण क्या कर दिया सके, शिक्षा प्रदान किया जा सके। अब बीएड धारकों के लिए क्या है और डीएलएड धारकों के लिए क्या है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या अब जो बीएड वाले हैं वह प्राइमरी में यानी पीआरटी लेवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्म इस बेसिस पर कब से लागू हो रहा है, टेट और सीटेट को हटा दिया गया कि अभी रखा गया है, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। बीएड धारकों के लिए नए अवसर की अगर बात करें तो नए नियम ने बीएड धारकों के लिए कई नए अवसर खोले
अब वे प्राथमिक शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो कंफ्यूजन था, जो लोग बीएड नहीं कर रहे थे वो डीएलएड की तरफ जो लोग भाग रहे थे, तो ये एक बीएड वालों के लिए राहत भरी खबर है कि भाई बीएड धारकों के लिए क्या है, अब वो प्राथमिक शिक्षण पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो पहले केवल डीएलएड धारकों के लिए आरक्षित थी। और इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरी में क्या किया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। तो जो लोग बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, बेटा यूपी बीएड का कंबाइंड फॉर्म आ गया है, आप उसको भर दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके एंट्रेंस से संबंधित चीजों की जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म से संबंधित चीजों की जानकारी ले सकते हैं। तो सारी चीजें आपके पास है, सारी फैसिलिटीज है। बीएड और डीएलएड और एमएड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर बात किया जाए तो बीएड धारकों के लिए क्या लाभ है, तो पहला लाभ है कि प्राथमिक शिक्षक पदों पर आवेदन अब बीएड धारक प्राथमिक स्कूल में भी पढ़ा सकेंगे, ये सबसे बड़ी खबर। दूसरा क्या है, बेहतर सैलरी पैकेज, सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने पर उन्हें आकर्षण वेतन मिलेगा। अलग कोटा, बीएड धारकों के लिए अलग से कोटा तय किया जाएगा और रोजगार के अधिक अवसर, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी। तो ये तो बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड क्या है और उनको क्या लाभ मिलेगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो डीएलएड धारकों के लिए क्या खास है, तो डीएलएड धारक जो प्राथमिक शिक्षण पदों पर पहले पात्र थे, अब उन्हें भी कई नई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाने और उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी में ज्यादा मौके, सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी डीएलएड वालों की। सैलरी वृद्धि, उनकी वेतन संरचना में सुधार किया जाएगा। साथ ही आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए। और कोटा आरक्षण, यानी उनके लिए भी एक निश्चित कोटा क्या किया जाएगा, रखा जाएगा डीएलएड वालों के लिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की कि भाई जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी और किस तरीके की जो है चयन प्रक्रिया रहेगी। तो चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए बेटा, तो देखिए नए नियम के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित चरण क्या है, शामिल है। चयन प्रक्रिया के चरण की बात करें तो पहला चरण है आपका लिखित परीक्षा, दूसरा है आपका साक्षात्कार, तीसरा है आपका दस्तावेज यानी सत्यापन, और इसके साथ है आपका प्रशिक्षण। यानी सबसे पहले आपका परीक्षा होगा। यह परीक्षा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और विषय ज्ञान का मूल्यांकन करेगी। साथ ही परीक्षा में सामान्य जागरूकता, शिक्षण योग्यता और भाषा कौशल जैसे विषय क्या होंगे, शामिल होंगे। साक्षात्कार की बात करें तो उम्मीदवार की व्यक्तिगत क्षमता, संचार कौशल और शिक्षण शैली का आकलन किया जाएगा। तो अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी तक क्या होता था कि बीएड और डीएलएड जैसे कोर्सों में लोग एडमिशन लेकर क्लासेस नहीं करते थे और ऐसे ही डिग्री क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे। तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब बीएड में आपका व्यक्तिगत क्षमता, संचार कौशल, शिक्षण शैली का आकलन किया जाएगा। तो इससे जो लोग क्लास नहीं करेंगे उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाला है। फिर है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी उम्मीदवार द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेज है उसका जांच होगा। साथ ही प्रशिक्षण की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब पात्रता और मानदंड की बात करते हैं कि पात्रता क्या होगी, इस भर्ती की जो पात्रता है वो क्या होगी। तो पात्रता मानदंड की बात करें तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता 12वीं प्लस आपका डीएलएड या बीएड हो। न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिए 50%, आरक्षित वर्ग के लिए 45%। साथ ही देखिए परीक्षा सी टेट या राज्य का टेट पास होना अनिवार्य है। तो इस तरीके के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें कि टेट और सी टेट को अब सरकार क्या कर रही है, हटा रही है। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है कि आपको टेट या सी टेट पास होना कंपलसरी है। ऐसे ही माध्यमिक स्तर की बात करें तो स्नातक आपका शैक्षणिक योग्यता प्लस बीएड होना चाहिए। न्यूनतम अंक देखा जाए सामान्य वर्ग के लिए 55%, आरक्षित वर्ग के लिए 50%,
और इसमें भी टेट और सी टेट पास होना क्या है, कंपलसरी है। दोनों में से कोई एक परीक्षा पास करना क्या है, कंपलसरी है। अब महत्वपूर्ण बदलाव के फायदों की बात कर लिया जाए तो फायदा जो है बेटा वो ये है, नए नियम केवल पात्रता तक सीमित नहीं है, इसमें कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं जो शिक्षक और छात्रों को दोनों क्या होगा, लाभ पहुंचेगा। लाभ क्या है, पहले एपीआई सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एपीआई सिस्टम समाप्त होगा, प्रमोशन प्रक्रिया अब क्या होगा, आसान होगा। दूसरा क्या है, डिजिटल लर्निंग पर जोर, यानी शिक्षण पद्धति में तकनीकी सुधार किया जाएगा। महिलाओं और दिव्यांगों को विशेष लाभ यानी आरक्षण और अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन, यानी ग्रामीण स्कूलों में काम करने वाले टीचरों को यानी शिक्षकों को क्या किया जाएगा, अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आपका क्या किया गया है। और ये सारा बदलाव जो किया गया है उसके पीछे कारण क्या है, केवल भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना, विकास करना। तो जो लोग भी अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए बीएड और डीएलएड से रिलेटेड 1 अप्रैल 2025 यानी नए वित्त वर्ष जो आपका आरंभ हुआ है वहां पे एक न्यू अपडेट आ चुका है जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहां से प्रदान कर दी गई है। और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर वहां पे सही तरीके से दिया जाएगा और जितनी हो सकेगी उतना आपका मदद इस प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट और करेंट एजुकेशनल न्यूज को जानने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का जो आपका वो है उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर हम नया इससे रिलेटेड अगर डालें आपके एजुकेशन से रिलेटेड तो उसका आपको क्या हो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो आप पूरा बदलाव जान चुके हैं, सारी चीजें समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार की समस्या और जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।